कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रसपान करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा का। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 27 नवंबर को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कार्तिक पूर्णिमा की कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक एक नगर बसाया जाए, और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने ब्रह्म विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियाँ मनाई। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने उन राक्षसों का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इस दिन अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के सामने एक दीप जलाएं। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र के प्रभाव से बचने के लिए आज के दिन भगवान शिव के सामने चौमुखी दीप जलाएं और इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है। ऐसे में आज के दिन पूर्णिमा की कथा के साथ साथ पीपल पथवारी की कथा भी सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि बहू तू दही बेच कर आ। बहू बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उन्हें पीपल पथवारी सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो बहू आकर कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरी सास ने जो भी दूध दही मुझे बेचने के लिए भेजा था, मैंने वह सारा पीपल में और पथवारी में सींच दिया। अब मैं अपनी सास को रुपए कहाँ से ला कर दूँ, यही सोचकर उदास हूँ। तब पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है जो तू यहाँ बैठी है? ये भरा डंडीना पान पतूरा इसी को ले जा। तो बहू वही ले जाकर कोठरी में रख देती है। डर के मारे बहू कपड़ा ओढ़कर सो गई कि कहीं सासू दाम न मांगने लगे। तब सासू बोली कि पैसे ले आई बहू? तो बहू कहने लगी, हाँ माँ जी ले आई हूँ, पैसे तो कोठरी में रखे हैं, जाकर निकाल लो। सास ने कोठरी खोलकर देखा तो क्या देखा कि हीरे मोती अंदर जगमगा रहे हैं। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ था।
अब बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की तो मैं भी कार्तिक में पटवारी सींचूंगी। अगले साल कार्तिक का महीना आया। अब बहू की जगह सास दूध और दही बेचने जाया करती। सास दूध और दही तो बेच देती, लेकिन दूध दही की पटवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती, बहू मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? तो सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लेकर आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई, जैसा कि उसकी बहू ने उसे बताया था। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा हुआ डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने सास से पूछा कि सासू दाम दो, क्योंकि सास ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था। तो सास ने बहू से बोला, जाओ और कोठरी में खोलकर देख लो, कोठरी में रखे हुए हैं। अब बहू ने जब कोठरी खोली तो देखा उसमें तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, ये क्या हुआ? यहाँ तो धन की जगह पर कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। तो सास भागी भागी आई। आकर उसने कोठरी देखी तो हैरान होकर कहने लगी, ये पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली है। मेरी बहू को धन दे दिया और मुझे कीड़े मकोड़े भर दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सब की सब भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी थी। हे पटवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी को बहू जैसा ही देना। प्रेम से बोलिए पीपल पटवारी की जय। यह थी कार्तिक पूर्णिमा की और पीपल पटवारी की कथा। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मार्गशीर्ष के महीने में आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाएं जरूर सुनिएगा।